एकांत वन, आधी रात का समय, गुफा के भीतर जलती एक धुंधली अग्नि की लौ और एक तपस्वी साधु विरेचन नग्न कंधों पर झटाओं की परछाई लिए ध्यान मग्न साधना में बैठे थे। अचानक गुफा में जैसे सृष्टि की सबसे रहस्यमयी सुगंध फैलने लगी और सामने वो आई। एक अप्सरा नहीं, एक ज्वालामुखी। उसका शरीर जैसे रथी की कल्पना से बना हो, नाभि से नीचे जाती पतली कमर, पुष्पों जैसी जंघाएं और वक्षस्थल ऐसा जो किसी तपस्वी की समाधि भंग कर दे। वो मौन थी, पर उसकी आंखें बोल रही थी आमंत्रण का मंत्र। तपस्वी साधु ने उसकी ओर देखा और जैसे भीतर की सारी वर्षों की साधना एक क्षण में पिघल गई। वो उठा और अप्सरा के एकदम पास आ गया। उसने अप्सरा के गालों को छुआ जैसे कोई पहली बार अग्नि को हाथ लगाता हो। अप्सरा ने उसकी हथेली अपने वक्ष पर रख दी और वो पल था जब एक तपस्वी साधु और एक अप्सरा प्रकृति मिलन के लिए तत्पर थे। अप्सरा ने कहा, क्या तुम मेरे साथ संभोग कर मुझे संतुष्ट कर पाओगे? साधु ने धीमे स्वर में कहा, जब कोई सांड कई वर्षों से बांध के रखा हो और उसे अचानक से हरी भरी घास में छोड़ दिया जाए तो वो क्या करेगा? और इसके बाद साधु ने अपने वस्त्र उतार फेंके। अप्सरा पहले से नग्न थी। उनकी त्वचाएं आपस में घुलने लगी। पसीने, सुगंध और मादकता का समागम। उनकी देहों ने पहले आलिंगन में तांडव और तृप्ति दोनों को पा लिया। उसके होंठों ने अप्सरा की गर्दन से नीचे उतरते हुए उसकी छातियों पर एक एक चुंबन अंकित किया, जैसे कोई ब्रह्म वाक्य रच रहा हो। अप्सरा अब उसके नीचे थी और वह एक तपस्वी से तांत्रिक बन चुका था। हर एक एहसास, हर एक स्पंदन एक मंत्र था जो दोनों को कामरस चेतना के उच्चतम स्तर पर पहुंचा रहा था। कभी वो पलंग की तरह झुकती, कभी अपनी जंघाओं में जकड़ लेती। उसकी आंखें बंद थीं, पर उसका तन उत्तेजना से कांप रहा था। साधु का तेज और अप्सरा की माया अब एक हो चुकी थी। 3 घंटे तक ब्रह्मांड ने यह मिलन देखा और फिर अप्सरा ने एक अंतिम चुंबन दिया और जैसे धुएं में विलीन हो गई। गुफा में अब फिर वही शांति थी, पर उस साधु की आंखें अब बंद हो चुकी थीं। वह अब अधमूर्छित हो चुका था और अगले ही कुछ पल में उसकी मृत्यु हो गई। और फिर अप्सरा वापस आई अपने असली रूप में। वह थी एक कर्ण पिशाचिनी, यक्षिणी का दूसरा स्वरूप, जो एक शापित देवी के रूप में भी जानी जाती है। कर्ण पिशाचिनी जो यक्षिणी है, एक देवी है जो काम भाव और रति भाव से प्रसन्न होती है और जिसे भोग भाव से साधक प्रसन्न कर सकता है। और अगर उसके साधना में कोई त्रुटि हुई तो वह साधक की जान तक ले सकती है, जिसे केवल सच्चे और हिम्मत वाले साधक ही कर सकते हैं। और अगर यह साधना साधक ने सिद्ध कर ली तो उसे अपार धन, सुख, संभोग और शक्ति भी मिल सकती है। तो अगर आपको कर्ण पिशाचिनी की यह कहानी पसंद आई और आप ऐसी ही और कहानियां देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।